तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस पूरी दुनिया पर एलियंस ने आकर कब्जा कर लिया है। एलियंस इस दुनिया को तबाह नहीं करना चाहते, बल्कि यहाँ रहना चाहते हैं और यहाँ के रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं। अगर इंसान अपनी तबाही नहीं चाहते तो उन्हें अब एलियंस के साथ ही रहना होगा और एलियंस के असूलों पर काम करना होगा। आम लफ्जों में अब इंसान एलियंस के गुलाम बन चुके हैं और एलियंस को इस दुनिया में द लेजिस्लेटर कहा गया है। एलियंस अब अर्थ के ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इंसानों से ही अपने लिए रहने की जगह बना रहे हैं जमीन के नीचे। उनके रहने के एरिया को क्लोज्ड जोन कहा गया है, जहां पर एलियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा कोई नहीं जा सकता। एलियंस ने इंसानों की हर एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए उनकी गर्दन में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाई है, जिसके अंदर उनका हर किस्म का बायोडेटा और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं। इसी दुनिया में रहते हुए जहां सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक एलियंस की बात मान रहे हैं, एक ग्रुप ऐसा भी है जो एलियंस के खिलाफ लड़ना चाहता है। वो एलियंस के खिलाफ इस जंग को शुरू करना चाहता है ताकि बाकी लोग भी उनकी तरह एलियंस के खिलाफ लड़ें और एलियंस को दुनिया से बाहर निकाल दें। इस ग्रुप का नाम है द फिनिक्स और इसके लीडर रेफ को हम देखते हैं। रेफ ने एलियंस की बेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्लान बनाया था और उसमें बहुत से लोगों को अपने साथ भी मिलाया था, लेकिन बदकिस्मती से उसका प्लान कामयाब न हो सका। एलियंस डिस्ट्रॉय नहीं हुए और वो खुद भी इस मिशन में मारा गया। इस टाइम हमें गैब्रियल को दिखाया जाता है, जो असल में रेफ का भाई था और रेफ के मरने के बाद वो एक डेटा रिकवरी सेंटर में काम करने लगा है। खैर, सीन कट होकर अब हम विलियम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो भी एलियंस के लिए ही काम करता है। आज न्यूज़पेपर में उसने फिनिक्स का एक ऐड पढ़ा और वो जान गया कि ये फिनिक्स का यानी रेबल ग्रुप का कोई सीक्रेट मैसेज है, जिसका मतलब था कि पुराने हादसे में फिनिक्स के सभी लोग नहीं मारे गए थे। अभी भी कुछ रेबल्स जिंदा थे जो एलियंस के खिलाफ लड़ने के लिए अभी भी प्लानिंग कर रहे थे। पता चलता है कि विलियम रेफ और गैब्रियल के डैड का दोस्त था। वो हमेशा गैब्रियल से मिलता था। उसे लगता था कि गैब्रियल रेफ की वजह से कहीं ना कहीं उस रेबल ग्रुप से कनेक्टेड है और वो रेबल ग्रुप की इंफॉर्मेशन विलियम को देकर विलियम का मिशन सक्सेसफुल करवा सकता है रेबल ग्रुप को पकड़ने का, जिसके बाद विलियम को प्रमोशन मिल सकती है। लेकिन गैब्रियल ने आज तक रेफ के ग्रुप के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा था और ना ही वो रखना चाहता था। वो अपनी सिंपल लाइफ जीना चाहता था, यहाँ तक कि वो विलियम की मदद के लिए भी उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता था। गैब्रियल से मीटिंग के बाद विलियम अपनी दोस्त जेन से मिलने के लिए चाहता है, जिसका लिंक हर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ था। वो उसके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर अपने ऑफिस में आकर ऑफिसर्स को बताता है कि मुझे लगता है अभी भी फिनिक्स ग्रुप अपना काम कर रहा है। वो किसी सीक्रेट मिशन की तैयारी में है, जिसके लिए उसके पास प्रूफ भी था। वो सिर्फ ये चाहता था कि वो आने वाले टेररिस्ट अटैक को रोक सके। उसकी बात कहीं ना कहीं ठीक भी थी, क्योंकि हमें दिखाया गया कि सच में फिनिक्स ग्रुप अंदर ही अंदर किसी मिशन को प्लान कर रहे थे और उसे एक्सिक्यूट करने के लिए एक साथ मिलने वाले थे। इस मिशन को स्टार्ट करने वाला रेफ था और रेफ को इस मिशन को स्टार्ट करने की हिम्मत उसके डैड से मिली थी। दिखाया जाता है कि 2019 में एलियंस ने मार्शल लॉ लगा दिया था। रेफ के डैड पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी एलियन की ये गुलामी झेलने को तैयार नहीं थे, इसीलिए वो शहर के ऑपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं और इस जगह से भागने की ट्राई करते हैं। लेकिन एंड पे जब एक टनल में पहुंचते हैं तो आगे से एलियंस की तरफ से टनल बंद कर दी जाती है और रेफ के मॉम और डैड दोनों को मार दिया जाता है, जिसके बाद से रेफ और गैब्रियल बिल्कुल अकेले रह गए थे। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में 2027 में शिफ्ट होते हैं, जहां आज भी विलियम गैब्रियल से मिलकर उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम उस रेबल ग्रुप तक पहुंचने में मेरी मदद करो, इसके बदले मैं तुम्हें एक सेफ लाइफ दूंगा। गैब्रियल इस मर्तबा भी उसकी बात नहीं मानता तो विलियम उसके पास एक ट्रैकर लगा देता है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर शक था कि आज भी गैब्रियल उन रेबल्स से मिलता होगा। अब गैब्रियल को उसकी कंपनी में दिखाया जाता है, जहां वो एलियंस के लिए सब लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहे थे। ये एक डेटाबेस था जहां उसने देखा कि उसकी कलीग ने एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक छोटे से पेपर पे लिख ली थी। हालांकि वो जानती थी कि उसे कैमरा से देखा जा रहा होगा। इसके बाद ये लड़की इस पेपर की सीक्रेट बनाती है और उसे गैब्रियल को दे देती है ताकि गैब्रियल ये इन्फॉर्मेशन फिनिक्स ग्रुप को सील कर दे। गैब्रियल जब फिनिक्स के एक मेंबर से मिलने के लिए जाता है तो वो मेंबर उसे जल्दी से पकड़कर उसके गले में एक ऐसी डिवाइस लगा देता है जिससे उसका सारा ट्रैकिंग सिस्टम हैक हो जाए और उसकी लोकेशन गलत बताए। इसके बाद वो उसे अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ले आता है, जहाँ वो अरसे बाद अपने भाई रेफ को जिंदा देख रहा था। यानी अभी तक जो हमें बताया गया कि रेफ अपने मिशन में मारा गया था, वो एक झूठ था। रेफ ने उस मिशन के बाद अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया था
और एलियन की लगाई चिप भी अपनी गर्दन से निकाल दी थी ताकि उसे ट्रैक ना किया जा सके। और आज भी वो एलियन के खिलाफ चाल चल रहा था। अब रेफ गैब्रियल से उसके पास मौजूद इंफॉर्मेशन लेता है, उसे कुछ पैसे देता है और इस शहर को छोड़ जाने को कहता है, इसलिए कि मिशन एग्जीक्यूट होने के बाद कहीं ना कहीं गैब्रियल का फिनिक्स ग्रुप के साथ होने का नाम आ जाएगा और उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन रेफ ऐसा नहीं चाहता। गैब्रियल भी रेफ की कहे के मुताबिक ये सिटी छोड़ने को तैयार था। यहाँ फिनिक्स को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सोल्जर्स के होने वाले नए रैली के अंदर इस शहर के मेयर्स के साथ साथ एलियंस भी आने वाले थे और बस उन्हें तभी अपना मिशन एग्जीक्यूट करना था। वो एक बॉम्ब की मदद से एलियंस पर हमला करना चाहते थे। उस रैली के अंदर सिर्फ इनवाइटेड लोगों ने आना था, अननोन पर्संस का वहां आना अलाउ नहीं था। इनके लिए एक मुश्किल थी कि ये अंदर जाएंगे कैसे। दूसरी मुश्किल इनके लिए थी कि इन्हें मेयर की लोकेशन को भी ट्रैक करना था जिसका पासवर्ड गैब्रियल इन्हें दे गया था। और इनको एक ऐसे बॉम्ब की भी जरूरत थी जो एलियंस या किसी भी मशीन में डिटेक्ट ना हो पाए और ऐसा एक बॉम्ब इनकी एक साइंटिस्ट इन्हें बना भी देती है। ये बॉम्ब ऑर्गेनिक चीजों से बना था, यानी इसमें किसी भी किस्म की मेटल इस्तेमाल नहीं हुई थी, तो मेटल डिटेक्टर पे ये डिटेक्ट ही ना हो पाता। इस मेटल को टच करने पे ये इनविजिबल हो जाता था और जब इसके ऊपर 2 मरतबा टच होता तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोड यानी धमाका होता। अब आज रैली का दिन भी आ जाता है। रैली के दिन से एक दिन पहले ही रेबल के पूरे ग्रुप ने अपनी गर्दन में मौजूद डिवाइसेस को डॉक्टर की मदद से निकलवा दिया। हालांकि ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन सबने एक बड़ी मिशन के लिए ये रिस्क लिया। एलियंस की ट्रैकिंग डिवाइस निकालने के बावजूद भी इन्हें कुछ ट्रैकिंग डिवाइस की जरूरत थी जो इन्हें रैली के अंदर एक्सेस होने दे। इन्हें ट्रैकिंग डिवाइस उन लोगों की चाहिए थी जो ऑलरेडी यहाँ पे इनवाइटेड थे लेकिन मर चुके थे। उन लोगों की ट्रैकिंग डिवाइस लेकर ये लोग अपने दांतों के नीचे रख लेते हैं और साथ ही दूसरे दांत के अंदर सोडियम साइनाइड यानी जहर रख लेते हैं ताकि अगर ये लोग मिशन के दौरान पकड़े भी गए तो जहर लेकर मर जाएं लेकिन किसी को कुछ ना बताएं। अब उन्हीं ट्रैकर की मदद से ये लोग फेक प्रोफाइल से स्टेडियम के अंदर तो एंटर कर जाते हैं, पर अब इन्हें मिशन करना मुश्किल लग रहा था। फिनिक्स का ग्रुप बुरी तरह फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी फिनिक्स हार नहीं मानते और उस बॉम्ब को एक्सप्लोड करके एलियंस और मेयर को मारने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद अब इनका मिशन था सेफली अंडरग्राउंड होना। इस अटैक से एलियंस गुस्से में आ गए थे और उन्होंने अपने प्लैनेट से कुछ हंटर्स को बुला लिया था जिससे वो अटैकर्स को पकड़ पाए। अब जिन डिवाइसेस की मदद से इन लोगों ने स्टेडियम के अंदर एंट्री ली थी वो डिवाइसेस तो ये लोग गिरा चुके थे। ट्रैक करना इन्हें मुश्किल था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर एलियंस का बहुत प्रेशर था। इन टेररिस्ट को यानी फिनिक्स ग्रुप को ढूंढने के लिए इन लोगों ने फेस रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल किया, यानी उनकी पिक्चर्स को देखते हुए उनको ढूंढने का फैसला किया। इनके प्लान के मुताबिक फिनिक्स के पूरे ग्रुप को एक दूसरे आदमी ने रेस्क्यू करना था कार के जरिए, लेकिन उसका दिल चाहा कि वो मिशन से पहले अपनी वाइफ से आखिरी मर्तबा बात कर ले, क्योंकि उसके बाद तो अंडरग्राउंड होकर ये लोग किसी से कांटेक्ट ना रख पाते। अब पता चला कि उसका फेस पहले ही कैप्चर हो चुका था और ये बात कंफर्म हो गई थी कि वो एक टेररिस्ट है। तो उसको पकड़ने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए उसके घर पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो घर पे कॉल करता है तो पुलिस वाले कॉल उठाते हैं। जिन्होंने उसकी वाइफ और उसकी बेटी को बंदी बनाया हुआ था वो यहाँ उसकी फैमिली से उसको ब्लैकमेल करते हुए उसके बाकी साथियों का भी पता चला लेते हैं। इधर वक्त पर जब फिनिक्स ग्रुप का ये बंदा उन्हें लेने के लिए नहीं आता तो ये अपना प्लान बी इस्तेमाल करते हैं और लोकली इस शहर से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। ये लोग बसेस में बिना ट्रैक के बैठने में कामयाब हो भी गए थे, लेकिन अब अपने साथी की गद्दारी की वजह से पुलिस ने आधे रास्ते में ही इन्हें रोक लिया। एलियंस जल्दी से बस के अंदर आकर सबसे पहले इनकी पहली साथी का एनकाउंटर कर देते हैं, जबकि इससे पहले कि एलियन इनके दूसरे साथी को पकड़ पाते वो साइनाइड खाकर सुसाइड कर लेता है। रेफ भी सोडियम साइनाइड यानी जहर खाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही विलियम ने उसे अरेस्ट कर लिया। विलियम ने रेफ को अरेस्ट करने के बाद उसे एलियंस के हवाले नहीं किया, बल्कि गैब्रियल को ब्लैकमेल करने के लिए अपने पास ही रख लिया। उसने गैब्रियल को बुलाया, रेफ को दिखाया और कहा कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे भाई रेफ को मार दूंगा। इसके बदले मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम फिनिक्स के बड़े मास्टरमाइंड को पकड़ो, उनसे कांटेक्ट करो, चाहे जिस तरह भी। गैब्रियल पूरी तरह उसकी ब्लैकमेलिंग में फंस चुका था। उसके कहने के मुताबिक वो फिनिक्स के ग्रुप को कांटेक्ट करता है ये कहते हुए कि उसके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जब फिनिक्स के लोग उससे इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं तो गैब्रियल इनसे कहता है कि मैं सिर्फ मास्टरमाइंड को ही ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ मास्टरमाइंड के बारे में जानना था। इस तरह गैब्रियल मास्टरमाइंड का एड्रेस जान लेता है और जब उसके घर जाता है तो हम देखते हैं कि मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि विलियम की सबसे क्लोज फ्रेंड ही थी, जिसके घर वो मूवी के स्टार्ट में भी आया था। गैब्रियल जब उसके घर गया तो उस औरत ने देखते ही गैब्रियल का नाम लिया, जैसे वो उसे पहले से ही जानती हो, और गैब्रियल ने सुनकर शॉक हो गया कि किस तरह असल में वो गैब्रियल के डैड की भी दोस्त थी। इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ बता पाती
गैब्रियल को ट्रैक करते हुए विलियम अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंच जाता है और आते ही अपनी ही दोस्त का इनकाउंटर कर देता है। उसके बाद उसके घर की तलाशी ली जाती है, जहाँ से बहुत सारी ट्रैकिंग डिवाइस और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस मिलती हैं। पता चलता है कि उसके घर सारे ही हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिशियल जाते थे, जिनका लिंक कहीं ना कहीं एलियंस से था। वो जब भी एलियंस के बारे में कोई बात करते थे तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती थी और इस तरह वो एलियंस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती थी और फिर अपना प्लान बनाया करती थी उनके खिलाफ। इन्हीं हाई प्रोफाइल लोगों में एक पुलिस कमिश्नर भी थे, जिन्होंने ही एलियंस के रैली में आने वाला इंफॉर्मेशन जेन को दिया था, इस औरत को दिया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो औरत एक स्पाई भी हो सकती है। कमिश्नर की इस इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ना सिर्फ उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, बल्कि उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है और विलियम ने जहां रेफ को पकड़ा था उसको भी जेल हो जाती है। विलियम के काम से खुश होकर विलियम को प्रमोट करके कमिश्नर बना देते हैं। रेफ और कमिश्नर को एलियन स्पेसशिप की मदद से एलियन प्लैनेट भेज दिया गया था, जिसकी वजह से गैब्रियल बहुत ज्यादा उदास था। विलियम अपनी एलियंस के पास रिपोर्टिंग से पहले एक मर्तबा गैब्रियल से मिलने आया, जो बहुत उदास था। गैब्रियल उसे बताता है कि मेरे भाई का मिशन एक और मर्तबा फेल हो गया, जिस पर विलियम उसे सहारा देते हुए कहता है, क्या पता मिशन का फेल हो जाना ही कोई प्लान हो। ये कहते हुए वो गैब्रियल को एक चिप दे देता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि विलियम भी इसी सारे मिशन का हिस्सा था। जेन जिसे मारा गया था वो गैब्रियल की मॉम के साथ एक क्लिक थी। ये वीडियो गैब्रियल के बेबी शॉवर का था, जिसमें विलियम और विलियम के डैड के सारे दोस्त थे और ये सभी के सभी लोगों ने मिलकर असल में फिनिक्स ग्रुप बनाया था। गैब्रियल के डैड समेत इस वीडियो का कोई भी इंसान एलियन की गुलामी नहीं करना चाहता था, इसीलिए इन्होंने इतने बड़े लेवल पे प्लानिंग की थी। इसी वीडियो के लास्ट में गैब्रियल को कहा जाता है कि तुम्हें भी ये फाइट कंटिन्यू रखनी है और लोगों को अपने लिए मोटिवेट करना है। मूवी दोबारा प्रेजेंट में यानी 2027 में आती है, जब विलियम एलियन सिविलाइजेशन के अंदर अपनी फर्स्ट रिपोर्टिंग एलियन को देने के लिए जा रहा है और इस टाइम उसकी पूरी बॉडी पर वही इनविजिबल लिक्विड है जो किसी बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाता है। मतलब ये कि सारी प्लानिंग ही यही थी, पहला मिशन फेल हो जाए, विलियम को प्रमोशन मिल जाए, जिसके बाद विलियम एलियन सिविलाइजेशन के अंदर जाकर पूरी एलियन सिविलाइजेशन को ही तबाह कर दे। और यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट ये था कि इस पूरी मूवी में मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि विलियम खुद था, जिसे हमेशा फिनिक्स के खिलाफ दिखाया गया और इसके बारे में चेन के अलावा किसी को भी कुछ पता नहीं था। अब विलियम के क्लोज जोन यानी एलियन सिविलाइजेशन में जाते ही वो एलियन सिविलाइजेशन एक्सप्लोड हो जाती है, वहाँ धमाका हो जाता है और वो एलियन सिविलाइजेशन तबाह हो जाती है। इसके तबाह होने के बाद एलियंस को डर लग जाता है, क्योंकि अब फिनिक्स ग्रुप के अलावा भी पूरी दुनिया में नए नए ग्रुप्स उभर आए थे, जिन्होंने एलियंस के खिलाफ ये छोटी छोटी जंग शुरू कर दी थी और लोगों ने अब एलियंस से अपना हक लेना वापस शुरू कर दिया था। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।